अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा एक रिपोर्ट जारी करने के बाद गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह एक बड़े विवाद में आ गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला किया था। अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट पॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री शीर्षक वाली रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को जारी की गई थी। अगले 2 दिनों के भीतर अडानी ग्रुप को बाजार में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। नतीजे ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC और अडानी समूह की कंपनियों के निवेशकों जैसे भारतीय व्यापार की बड़ी कंपनियों को भी प्रभावित किया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट है कि LIC को 2 दिनों में $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस पर्सन में से एक गौतम अडानी ने भी रिपोर्ट जारी होने के बाद अपनी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। अडानी समूह ने इसे दुर्भावनापूर्ण ढंग से शरारती, अशोधित रिपोर्ट कहते हुए हिंडनबर्ग के खिलाफ भारतीय और अमेरिकी दोनों अदालतों में उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने की धमकी दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हिंडनबर्ग रिसर्च LLC का कहना है कि यह फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में माहिर है। अमेरिकी एक्टिविस्ट फर्म की स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन उर्फ नेट ने की थी। अगस्त 2021 द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस पर रिपोर्ट के अनुसार एंडरसन ने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से व्यवसाय की डिग्री हासिल की। वह थोड़े समय के लिए इजराइल में रहे और हिब्रू विश्वविद्यालय में कक्षाएं ली, जबकि उन्होंने एक पैरामेडिक के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने अपनी खुद की फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना करने से पहले वित्तीय विश्लेषण कंपनी फैक्टसेट के लिए काम किया, जिसका नाम हिंडनबर्ग त्रासदी के नाम पर रखा गया था, जिसमें एक जर्मन यात्री हवाई पोर्ट में आग लगने से 35 लोग मारे गए थे। उनकी फर्म ने पहले इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता निकोला और मेडिकल कैनबिस कंपनी अफ्रिया सहित कई कंपनियों के गलत कामों को उजागर किया है। NYT की रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च ब्लूमबर्ग और CNN और विश्लेषकों सहित पूर्व पत्रकारों के मिश्रण को रोजगार देता है। फर्म के पास कई निवेशकों का समर्थन है, लेकिन इसका मुख्य व्यवसाय संचालन यह शर्त लगाकर पैसा कमा रहा है कि इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद वे जिस व्यवसाय को लक्षित कर रहे हैं उसके शेयरों में गिरावट आएगी। पैसा बनाने के इस रूप को छोटा व्यापार कहा जाता है। अक्टूबर 2022 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में एंडरसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उनकी फर्म में अब 9 लोग काम करते हैं और वे मैनहट्टन में एक कार्यालय से काम करते हैं। ब्लूमबर्ग की 1 फरवरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह भी कहती है कि एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC और न्याय विभाग द्वारा जांच के दायरे में आने वाले कई तरह के लोगों में से एक है, लेकिन विश्वास है कि उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं किया गया था। एंडरसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। क्या कहती है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से बेशर्म स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में लिप्त है। स्टॉक हेरफेर से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और कृत्रिम राजस्व उत्पन्न करने से लेकर टैक्स पेयर फंड की चोरी तक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी समूह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। फर्म ने यह भी आरोप लगाया है कि अडानी परिवार के सदस्यों ने साइप्रस, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अपतटीय संस्थाओं की एक विशाल भूल भुलैया का निर्माण और प्रबंधन किया। ये सभी टैक्स हेवन हैं। रिपोर्ट में जिन पारिवारिक सदस्यों का उल्लेख विभिन्न कारणों से किया गया है, उनमें गौतम अडानी के भाई विनोद और राजेश और उनके बहनोई समीर वोरा शामिल हैं। IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, हाल ही में सबसे अमीर अनिवासी भारतीय NRI और छठे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि समूह के साथ सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक वैल्यूएशन 85% प्लस ओवरवैल्यूड हैं। भले ही आप हमारी जांच को नजरअंदाज करें तो कंपनियों की वित्तीय स्थिति को अंकित मूल्य पर लें। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि समूह के प्रवर्तकों की 4 कंपनियों में भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा निर्धारित 75% शेयर सीमा से अधिक है। हिंडनबर्ग ने यह भी खुलासा किया कि यह US ट्रेडेड बॉन्ड और गैर भारतीय ट्रेडेड डेरिवेटिव के साथ साथ अन्य गैर भारतीय ट्रेडेड रेफरेंस सिक्योरिटीज के माध्यम से अडानी समूह की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखता है। फर्म द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 106 पेज लंबी है, जिसमें 32,000 शब्द हैं और इसमें 720 से अधिक उद्धरण हैं। कंपनी के मुताबिक इसे 2 साल में तैयार किया गया है। अडानी ग्रुप को कितना हुआ घाटा? रिपोर्ट जारी होने के 2 दिनों के कारोबार में अडानी समूह को शेयर बाजार में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 25 जनवरी को समूह के शेयरों में 10% तक की गिरावट आई।
26 जनवरी को कोई व्यापार नहीं था क्योंकि उस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश था। अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में 27 जनवरी तक गिरावट जारी रही, जब बाजार फिर से खुल गए। मिंट के अनुसार 7 अडानी समूह की कंपनियों ने दोपहर 1 बजे तक बाजार पूंजी में 2830 बिलियन इंडियन रुपीस, लगभग 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर खो दिया। कई विश्वसनीय अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि रिपोर्ट जारी होने के बाद से समूह को बाजार मूल्य में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। 27 जनवरी को अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी क्लीन एनर्जी के शेयरों में 20% की गिरावट दर्ज की गई, जो समूह की कंपनियों में सबसे अधिक है। अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स और समूह के सबसे हालिया अधिग्रहण एसीसी, अंबुजा सीमेंट और मीडिया हाउस एनडीटीवी सभी में लोअर सर्किट लग गया। अडानी एंटरप्राइजेज, समूह का प्रमुख, उसी दिन 18% गिर गया जिस दिन उसने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ खोला। 2.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफपीओ के लिए बाजार की भावना प्रतिकूल थी। भारत के पूंजी बाजार के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा और कंपनी के शेयरों में गिरावट जारी रही। एफपीओ 31 जनवरी को बंद होने वाला है। कुल मिलाकर यह 2017 के बाद से अडानी समूह के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार हाल के वर्षों में अडानी समूह के शेयरों में अद्भुत लाभ देखा गया है। जैसा कि एक अरबपति के लिए होता है, गौतम अडानी के पास बेहद महंगी चीजें हैं, जैसे कि निजी विमान और अन्य चीजों के अलावा लग्जरी कारों का बेड़ा। 27 जनवरी 6:30 IST तक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने अभी भी अडानी को एशिया के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में दिखाया। हालांकि यह दर्शाता है कि उनके पास 113 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यक्तिगत भाग्य है। ब्लूमबर्ग की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जारी होने के बाद से वे पहले ही अपने भाग्य का 5वां हिस्सा खो चुके हैं। लेकिन फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी अब 96.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जिसने 22.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर या अपने भाग्य का 18.98% खो दिया है। अडानी ग्रुप ने क्या कहा है? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए अडानी समूह ने 25 जनवरी को एक बयान जारी कर कहा कि यह हैरान था कि शोध फर्म ने कंपनी से संपर्क किए बिना या तथ्यात्मक मैट्रिक्स की पुष्टि किए बिना अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षण और खारिज कर दिया गया है, यह कहा। 26 जनवरी को जारी बात के एक बयान में समूह ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण ढंग से शरारती अशोधित रिपोर्ट ने अडानी समूह, हमारे शेयरधारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारतीय नागरिकों के लिए अवांछित पीड़ा का कारण बना है। हिंडनबर्ग रिसर्च की इस स्वीकारोक्ति की ओर इशारा करते हुए कि वह अडानी समूह में कम पदों पर है, कंपनी ने कहा कि इसकी अप्रमाणित सामग्री को अडानी समूह की कंपनियों के शेयर मूल्यों पर हानिकारक प्रभाव डालने के लिए डिजाइन किया गया था। हम निवेशक समुदाय और आम जनता को गुमराह करने के लिए एक विदेशी संस्था द्वारा इस जानबूझकर और लापरवाह प्रयास से बहुत परेशान हैं। अडानी समूह और उसके नेताओं की सद्भावना और प्रतिष्ठा को कम करते हैं और एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग को तोड़ते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज बयान पढ़ा। समूह ने कहा कि यह हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के लिए अमेरिकी और भारतीय कानूनों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का मूल्यांकन कर रहा है। कानूनी कार्रवाई पर अडानी समूह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बयान जारी कर कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से खड़ा है। इसने यह भी दावा किया कि अडानी समूह ने रिपोर्ट के निष्कर्ष में जोड़े गए 8 सीधे सवालों का जवाब नहीं दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने बयान में कहा, हमारी रिपोर्ट जारी होने के 36 घंटों में अडानी ने हमारे द्वारा उठाए गए एक भी महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित नहीं किया है, जिसे उसने ट्विटर पर भी साझा किया। हमारी रिपोर्ट के निष्कर्ष पर हमने 88 सीधे प्रश्न पूछे जो हमें विश्वास है कि कंपनी को पारदर्शी होने का मौका देते हैं। अब तक अडानी ने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, फर्म ने जोड़ा। अगर अडानी गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी खोज प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची है, फर्म ने कानूनी कार्रवाई के बारे में कहा। लेकिन ब्लूमबर्ग के बीक्यू प्राइम के अनुसार अडानी समूह ने 88 प्रश्नों का बिंदु दर बिंदु खंडन किया। समूह ने कहा कि 2015 में अडानी पोर्टफोलियो प्रस्तुति में किए गए सार्वजनिक खुलासे में 21 सवालों के जवाब थे। इसने यह भी कहा कि लेखांकन या धोखाधड़ी के आरोप तथ्यों से रहित हैं।